गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम लोगों ने अभी कल लवण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो लवण क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया, और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि लवण आपके कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद लवण का चलन भी। तो अब आइए आज हम कुछ उसी के आगे कुछ सामान्य से लवण पढ़ते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो आएगा आगे वो आएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? धावन सोडा। धावन सोडा इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट, ठीक। जिसका फॉर्मूला बनता है वो बनेगा Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है बेटा। ये इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? Na2CO3 और 10H2। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो आपका जैसे धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है, तो इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं या इसको कैसे हम बनाते हैं, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरली बेटा इसको प्रयोगशाला में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपस में जब अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट। आइए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम CO2 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3 और उसके बाद H2, ठीक। हमें ये प्राप्त होता है। क्या मिला? हमने NaOH की अपक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, हमें सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यानी जो अब जब हम इसलिए हमको ये विलयन मिलता है तो इसका हमको क्या करना पड़ता है? सांद्रण करते हैं। उसके उपरांत विलयन को ठंडा करने पर हमें ये क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। जब इसको हम इसका सांद्रण कर लेते हैं और उसके बाद जब इसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के पश्चात ये हमें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जब इसको फिर हम क्या कहते हैं, ये आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट, ठीक है बेटा। ये इसकी जनरली प्रयोगशाला विधि होती है, ये इसकी लैब मेथड होती है। इसके अलावा इसके दो मेथड और होते हैं। एक होता है आपका लीब्लॉन्ग मेथड और एक होता है सॉल्विकी अमोनिया विधि, तो अमोनिया सोडा विधि। आइए वो भी देख लेते हैं। अब इसकी जो हमको देखना है लीब्लॉक विधि, लीब्लॉक विधि, ठीक। लीब्लॉक विधि और इसका क्या सिद्धांत है, आइए ये देखते हैं सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया हम किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया हम किससे करा देंगे बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हमें मिल जाएगा सोडियम सल्फेट और साथ में निकलेगा HCl बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? NaCl की यानी सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई तो हमें सोडियम सल्फेट और HCl प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सोडियम सल्फेट है यानी ये जो भी प्राप्त हुआ है सोडियम सल्फेट की अपक्रिया हम किससे करा देते हैं? कार्बन से। किससे करा देंगे बेटा? कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। और बचेगा यहाँ पर क्या? यहाँ बचेगा सिर्फ सोडियम सल्फाइड। क्या बच जाएगा? सोडियम सल्फाइड। फिर उसके बाद इस सोडियम सल्फाइड की अपक्रिया हम कैल्शियम कार्बोनेट से करा देते हैं, CaCO3। किससे करा देंगे बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से ये अलग होकर Na2CO3 प्लस CaS कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होता है। तो ये इसकी है लीब्लॉन्ग मेथड। क्या किया? सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराई तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ और साथ में HCl। उसके बाद हमने क्या किया? सोडियम सल्फेट की अपक्रिया हमने 4 कार्बन से कराई, 4 कार्बन ले लिया तो ये यहाँ से ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो गया। क्या बन गया बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में बन गया सोडियम सल्फाइड। फिर इस सोडियम सल्फाइड की अपक्रिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट से कराया तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड। कोई डाउट इसमें? ये बेटा इसकी लीब्लॉक मेथड होता है, ये इसका सिद्धांत है। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। इसके आगे जो इनकी दूसरी मेथड है आप देख लीजिएगा, सॉल्वेंट की अमोनिया सोडा विधि।
सॉल्वे की अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि। ठीक है बेटा, आइए इसको भी देखते हैं। ये दोनों औद्योगिक विधियाँ हैं जिनका यूज़ कर सोडियम कार्बोनेट को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्वे अमोनिया विधि है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। किससे कराएंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। तो इसमें हमें क्या मिल जाता है? इसमें बनता है हमें NH4HCO3, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा बेटा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं अमोनियम बाई कार्बोनेट, या इसको बोला क्या जाएगा? अमोनियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या किया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, तो हमें क्या मिला? अमोनियम बाई कार्बोनेट। फिर उसके बाद अमोनियम बाई कार्बोनेट की अक्रिया हम NaCl से करा लेते हैं। अमोनियम बाई कार्बोनेट की अक्रिया हम किससे कराएंगे? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा NH4Cl और साथ में निकलेगा NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट NaSCO3। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बेटा, ये हमें मिल गया क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये हमें मिल गया सोडियम बाई कार्बोनेट और साथ में मिला अमोनियम क्लोराइड। अब इस सोडियम बाई कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इनको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और इनको क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर हमें मिलता है Na2CO3, साथ में मिलेगा H2O और उसके साथ मिलेगी हमें क्या? CO2 गैस। ठीक है बेटा, तो ये फिर हमें यहाँ क्या मिल गया? अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। ये इसकी होती है सॉल्वे अमोनिया विधि। क्या है सॉल्वे की अमोनिया सोडा विधि? सबसे पहले हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, जिसमें हमें अमोनियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन हम NaCl से कराते हैं, तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट मिलता है। फिर उसके बाद हम अमोनियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं। ये आप लिख लीजिएगा यहाँ, गर्म करने पर, इसे हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें यहाँ पर मिलता है क्या? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और साथ में निकल जाती है क्या? CO2 गैस। तो ये बेटा इसकी हो गई दोनों प्रोसेस। ठीक है, पहली हो गई ली ब्लॉक मेथड और दूसरी हो गई सॉल्वे की अमोनिया सोडा विधि। दोनों में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इसके आगे हम चलते हैं। अब ये इनकी बेटा बनाने की विधियाँ थी। अब इसमें हमको जो पढ़ना है आगे वो हम ये पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे बेटा? भौतिक गुण। आइए इनके पढ़ते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण वो होते हैं कि जिसको कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम बाह्य रूप से देख कर ही पहचान सकते हैं कि कैसा हो सकता है। ठीक है, तो भौतिक गुण में अगर देखा जाए तो यह एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ, सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, यह जल में विलीन होता है, जल में विलीन होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा जो गलनांक है, गलनांक वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 80 नहीं 850 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 850 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके पढ़ते हैं हम रासायनिक गुण। क्या पढ़ते हैं हम? इनके रासायनिक गुण। आइए देख लेते हैं। रासायनिक गुण, अभी वन बाय वन हम इनके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जो होती है ऊष्मा का प्रभाव, यानी हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है? यानी ऊष्मा का प्रभाव ये है कि अगर इसको हम शुष्क हवा में
क्या करें, शुष्क हवा में गर्म करते हैं तो ये अपने अवयवों में टूटता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इंटू 10H2, ठीक है बेटा, शुष्क हवा में जब गर्म करते हैं तो ये आपका बन जाता है Na2CO3 इंटू H2O प्लस इसके 9 मॉलिक्यूल H2O क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद इसी सोडियम कार्बोनेट ये लेकर Na2CO3 इंटू H2O को फिर से जब रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या किया कि ज़्यादा ऊष्मा का प्रभाव ये है कि जब इसको Na2CO3 इंटू 10H2O को हम शुष्क हवा में क्या करते हैं, खुला छोड़ दें, शुष्क हवा में खुला छोड़ देने पर, खुला छोड़ने पर तो ये Na2CO3 और H2O और 9 H2O बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट और H2O को रिएक्ट कराते हैं, फिर हम इसको अलग कर लेते हैं, बन जाता है सोडियम कार्बोनेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है इसका जल अपघटन। जल अपघटन दूसरी रिएक्शन है इसकी जल अपघटन। ठीक है, चलिए अब जब जल अपघटन में क्या होता है कि जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, Na2CO3 को वाटर से, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम वाटर से कराते हैं तो ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, इसमें बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाता है और साथ में निकल जाता है H2CO3। इसको बेटा बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, क्या किया कि Na2CO3 की रिएक्शन जब हम इससे कराते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद आइए दूसरी अगली रिएक्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ CO2 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब CO2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं Na2CO3 और इसके साथ हम H2O भी ले लेते हैं और साथ में लेते हैं CO2 गैस। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट CO2 H2O इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद आइए अगली डेट लेते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल के साथ आप जैसे हम HCl ही ले लेते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 और इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे। ठीक है, तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, एक Cl के साथ बाहर बन जाएगा तो ये बन जाएगा NaHCO3 और साथ में मिल जाएगा NaCl, ये मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसी NaHCO3 की रिएक्शन हम फिर से किससे करा दें, NaHCO3 और फिर से हम करा दें HCl के साथ। ठीक है, NaHCO3 की रिएक्शन हम फिर से करा दें HCl के साथ तो हमें मिल जाएगा बेटा NaCl प्लस H2O और साथ में निकलेगी CO2 गैस। ठीक है, क्या हुआ कि हमने Na2CO3 से पहले HCl के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें एक N और एक HCl मिलकर NaCl और साथ में क्या बन गया NaHCO3। उसके बाद हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया, इसको HCl के साथ फिर रिएक्ट कराया तो हमें NaCl वाटर और साथ में CO2 गैस मिल गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसको देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। उसके बाद आइए इनका कराते हैं इनकी रिएक्शन धातु कार्बोनेटों के साथ। अगले रिएक्शन है धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेपण, कार्बोनेट का अवक्षेपण। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। जैसे अगर हमने ले लिया, अगर यहाँ पर Na2CO3 की रिएक्शन हम किससे करा दें, सोडा लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, ये तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बनता है आपका
2 मॉलिक्यूल NaOH निकल जाते हैं और साथ में बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण, और अवक्षेपण का मतलब होता है कि तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, या इसी की जगह आप ले सकते हैं, अगर हम देखना चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं Na2CO3, यहाँ ले लीजिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl, तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल NaCl निकल गया और साथ में बन गया CaCO3। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, या इसी जगह पर हम अगर देखें तो हम ये भी ले सकते हैं BaNO3 का होल ट्वाइस, साथ में बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और साथ में निकल जाएगा BaCO3। ये सब अवक्षेपित अवस्था में रहते हैं। ठीक है बेटा, ये होता है धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर आप बताइएगा। फिर उसके बाद आइए हम इसके पढ़ते हैं क्या, उपयोग। तो इसके उपयोग आपको भी बता सकता है कहाँ पर होता है उपयोग। देखिए, सबसे पहला उपयोग इसका ये होता है कि इसको हम प्रयोगशाला में किसके रूप में यूज़ करते हैं, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे पहला अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। दूसरा देखिए, जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं, कपड़े धोने के साबुन, उसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, कपड़े यानी साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। ठीक है, कपड़े धोने का साबुन बनाने में। उसके बाद जो आपकी जल होता है, जल कहीं कहीं कठोर होता है, तो इसका एक यूज़ होता है जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। ठीक है, जनरली ये इसके कुछ यूज़ है। पहला है अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में इसका यूज़ जो है अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगला है साबुन बनाने में, साबुन बनाने में इसका यूज़ होता है, और उसके बाद इसका यूज़ होता है जल की कठोरता में। तो ये आज हमने पढ़ा है धावन सोडा। ठीक है, अगर धावन सोडा में आपको कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप उससे कंसल्ट कर लीजिएगा। कल इसी के आगे जो अगला हम लवण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, खाने का सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।